इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दुआ ज़ारा को मारने की भी कोशिश की। ये दुआ ज़ारा को अगवा क्यों करना चाहती थी, आखिर क्या वजह थी, इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी कि ये दुआ ज़ारा को अगवा करने के लिए उनके पास पहुंच गई, और दुआ ज़ारा इनसे कैसे बची वो भी इन्हीं से जानते। दुआ ज़ारा हमारे घर में रहती है, अगर आपके नाम के साथ स्ट्रोंग लगा, जब हमने हल्फन कहा कि दुआ ज़ारा इधर है आप आके देख लें, उन्होंने कहा आपके साथ मर्द कोई ना आए। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ज़हीर भी घर नहीं है, शबीर भी नहीं है और उसकी अम्मी भी नहीं। और ये उस दिन मेरे लिए बड़ा ही लकी डे था। उस दिन वो अकेली घर थी, ये मेडिकल के लिए टाइम मांग रहे थे। तो उसने कहा कौन, उसने कहा मैं। उसने दरवाज़ा खोला, आई वाज शॉक्ड। मैंने दुआ ज़ारा को देखा अंदर। जो कदीर था उसको येलो कलर की एक शर्ट पहनाई, ऊपर दुपट्टा चादर दी है वाइट, भगा के ले गया हमारी नज़रों के सामने से। अंदर ले जाके तो उनको कहता है इनको पकड़ लें। यही वो नकाबपोश बीबी हैं जो दुआ ज़ारा को उस दिन अगवा करने लगी थी। ये भी मेरे सुनने में आया कि दुआ ज़ारा काफ़ी जख्मी भी हुई है खींचातानी के मेरे दौरान, क्योंकि 6 मेरे साथ मुसल्ला अफराद थे, असला लेके काले बुरके पहने हुए थे। आपके साथ? जी मेरे साथ थे। तो हमारे पे अभी तक FIR नहीं हुई, मोहल्ले में भी किसी ने नहीं देखा, चीखो पुकार भी नहीं हुई, और वैसे मैंने दुआ ज़ारा को खींचातानी की लेकिन वो मेरे हाथ नहीं चली। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा स्ट्रॉन्ग उस्मान साहिबा। मुख्तलिफ लोगों की हेल्प भी करती रहती हैं, लेकिन न जाने इनको क्या हुआ कि ये अब अगवाकार भी बन गई हैं। ये लोगों के घरों में छापे भी मार देती हैं, अगवाकार भी बन गई हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दुआ ज़ारा को मारने की भी कोशिश की। ये अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये दुआ ज़ारा को अगवा क्यों करना चाहती थी, आखिर क्या वजह थी, इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी कि ये दुआ ज़ारा को अगवा करने के लिए उनके पास पहुंच गई, और दुआ ज़ारा इनसे कैसे बची वो भी इन्हीं से जानते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दुआ ज़ारा को क्यों अगवा करना चाहती थी, क्या वजह थी? मैंने दुआ ज़ारा को अगवा करके क्या करना था, केस तो इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ पड़ा था, तो मैंने उसको अगवा करके करना क्या था। पहली तो बात ये ना, अगर मैं अगवा करती तो सारा जो पिछले 2.5 माह का मुद्दा है वो मेरे सिर पे आ जाता। मुझे तो सिर्फ खबर मिली थी कि दुआ ज़ारा हमारे घर में रहती है। तो मैंने कहा हाउ इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने कहा आप अपनी आंखों से आकर देख लें। मैंने कहा मुझे कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, क्योंकि मेरे बेटे ने मना किया, और फिर मैंने खुद भी सोचा, मैं समझदार हूँ कि ऐसे कोई मुझे फ़ोन करे कि दुआ ज़ारा मेरे पास है, मेरे घर में है, तो मैं मुंह उठा के चल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग है। इमोशनली ब्लैकमेल भी थोड़ा किया कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी फिरती हैं, तो अगर आपके नाम के साथ स्ट्रॉन्ग लगा, जब हमने हल्फन कहा कि दुआ ज़ारा इधर है आप आके देख लें। तो फिर मेरी एक कोलीग थी साइमा, मैंने उसको साथ लिया। उन्होंने कहा आपके साथ मर्द कोई ना आए, वो इसलिए हम बापर्दा लोग हैं जिनके घर में वो रह रही, तो मर्द हमारे घर में अलाउ नहीं, आप नहीं लेके आइए। अगर दुआ ज़ारा को अगवा मैंने करना होता तो मुझे 5, 6, 8 मर्द चाहिए थे, ठीक है ना, किसी के घर से छीन के लाना है। कुछ लेके गई थी आप, अगवा करने जा रही थी, जाहिर बात है कुछ तो लेके गई होंगी। मेरे पास उस दिन बैग भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। मज़े की बात ये है, तो हम जब गए वहाँ पे तो उन्होंने मुझे इस्लाम किया, वालेकुम इस्लाम। मैंने कहा जी कहाँ है दुआ ज़ारा, कहते हैं जी आपको मैं बात कर। तो इतने में जो जिन्होंने मुझे कॉल की थी वो उनकी नंद है, उनके मालम खाना यानी कि उनके भाई जो हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ज़हीर भी घर नहीं है, शबीर भी नहीं है और उसकी अम्मी भी नहीं। और ये उस दिन मेरे लिए बड़ा ही लकी डे था, क्योंकि वो कभी भी अकेले उसको नहीं छोड़ते। उस दिन वो अकेली घर थी, उसको छोड़ के गई, और शबीर की बेगम थी, कदीर भी था, ठीक है। हम गए हैं तो उन्होंने कहा जी आ जाएं। ये कमरा ऑलरेडी मालम खानों ने खुद ही, उनकी बहन ने मदरसे के लिए लेना था, तो कहते आ जाएं आप हमारे साथ। मैं साइमा साथ उनकी जो औरत थी, हम गए हैं। तो शबीर की बेगम थी लेफ़्ट साइड वाले कमरे में, तो उन्होंने कहा जी कमरा दिखा दें, कल आप तो जा रहे हैं तो हमें कमरा दिखा। ये वहाँ से जा रहे थे, फ़रार हो रहे थे, क्योंकि ये मेडिकल के लिए टाइम मांग रहे थे, ठीक है। उन्होंने मुझे यही कहा कि ये 1-2 दिन में यहाँ से जाने वाले। जब तक इन्होंने मेडिकल के लिए कुछ टाइम मांगा हुआ था, नहीं वहाँ पे ना ये उनको टाइम नहीं दे रहे थे, इनको कह रही थी, लेकिन ये टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे थे और पेश नहीं हो रहे थे। मैं गई हूँ तो शबीर की बहन, मैंने कहा हाँ ये कमरा तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है, क्योंकि छोटी सी गली है, उसमें एक क्वार्टर इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर, 4 क्वार्टर है। एक कोई और लड़का रहता, बाकी 3 इनके पास। कहती है दूसरा भी कमरा दिखा दो। मालम खानों की औरत ने कहा। उन्होंने भी दुआ ज़ारा को फिजिकली तौर पे उसी दिन देखा है, पहले उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी। बच्चे कहते थे इधर दुआ ज़ारा रहती जो टीवी में आती है। तो जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया इसकी जिठानी ने, जो शबीर की बेगम है, तो उसने कहा कौन, उसने कहा मैं। उसने दरवाज़ा खोला, आई वाज शॉक्ड। मैंने दुआ ज़ारा को देखा अंदर, तो मैं हैरान और परेशान कि यहाँ ये रह सकती है, और बड़े मुतमईन तरीके से बैठी हुई है। एक चारपाई थी, लग्जरी बेडरूम नहीं था उसके अंदर, कोई यानी कि ऐसे बेडरूम बनाया हो या उसके अंदर बेड ही हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक चारपाई थी, उसके ऊपर काफ़ी कपड़ों के ढेर थे, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी, और उसको नहीं खबर कौन कमरे में आया कौन नहीं। हमने वॉशरूम देखा, साथ ही किचन है,
वॉशरूम है, वही चारपाई है, एक LCD लगी हुई है और मोबाइल पे फटाफट देख रही है, ऐसे ऐसे कर रही है जैसे बंदा बस वक्त गुजार रहा, पता नहीं क्या उसको क्या बेचैनी थी। मोबाइल पकड़ा हुआ है, अगर वो चाहे तो अपने वालिदैन को फ़ोन भी कर सकती है, इतला भी दे सकती है। तो 1 से 1.5 मिनट हम खड़े हुए हैं, बाहर आ गए, कुछ वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर ली तो बाहर आ गए, मालम खानों के पास ही खड़े हो गए, हम बाहर गली में चले गए। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने देख ली है, अब करना क्या, हमने क्या करना। मैंने कहा आप इंटरव्यू दें कि आपके घर में ही रह रहे, कहते नहीं हम इंटरव्यू नहीं देते, हम सामने आएंगे। मैंने कहा देखें कल को आप लोगों ने रेंट पे घर किसी और को भी देना तो लोग कहेंगे अगवाशुदा लड़कियों को यहाँ पे रखते हैं, सुरंगों जैसे कमरे बनाए हुए। मैंने उनको कहा तो कहते हैं ठीक है। उसने अपने भाई से पूछा कि भाई आप बोल दें आके कि जो मैंने कहा आपने देखा है वही बताना, सच बताना, मुझे कोई आपने बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बताई। अगले 3 मिनट के अंदर जो कदीर था उसको येलो कलर की एक शर्ट बनाई है, ऊपर दुपट्टा चादर दी है वाइट, भगा के ले गया हमारी नज़रों के सामने से। उसके बाद शबीर नहीं, कदीर, शबीर तो था ही नहीं ना ज़हीर था ना उसकी माँ, वो उसको लेके हमारी नज़रों के सामने से ओझल हो गए। उसके बाद जो शबीर की बेगम है वो अपने बच्चे पकड़ के फ़रार होगी, फिर वो उधर नहीं आए, उसके बाद आए नहीं। उसके बाद मैंने मालूम खानों का इंटरव्यू किया है। फिर अगले दिन अफवाह ये थी कि शायद कोई हमला करने की किसी ने कोशिश की है, पता नहीं अभी किसने की है, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर 2 घंटे रही हूँ। मैंने उनके मालूम खानों का बड़ी डिटेल से इंटरव्यू किया है, उसके बाद मैं घर आई हूँ। अगले दिन जब मैंने इंटरव्यू अपलोड किया है तो फिर सरगोशियाँ शुरू हुई हैं कि शायद उज़्मा गई हो, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं गई, क्योंकि मुझे तो वो पहचानते ही नहीं है। मैंने नकाब किया, आपको पता मैं अबाया पहनती हूँ, जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ कहीं बाहर जाती हूँ मैं अबाया पहनती हूँ। मैंने अबाया पहना होता और साइमा ने मास्क लगाया हुआ था, और मालम खानों की औरतों के वैसे ही मुंह नंगे थे क्योंकि वो तो उनके मालम खान है। तो उनको ये कंफर्म नहीं हुआ कि इधर आया कौन है अभी तक। फिर वहाँ पे 2 यूट्यूबर गए हैं परसों, उन्होंने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया कि आप शायद दुआ ज़ारा को अगवा करना चाहती हैं। मैंने वीडियो के इंट्रो में इसीलिए इस चीज़ का जिक्र किया कि ये अगवा करने गई हैं क्योंकि इन पर इल्ज़ाम लगा है, और उन यूट्यूबर्स ने कहा है कि वो तो आपकी कब्रें भी खोदेंगे। जी, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द मैं सलाखों के पीछे भी होंगी। कोई वकील साहब भी थे, अब वो वकील साहब जो हैं देखें उनका अंजाम क्या, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होनी। जी, मुझे उन्होंने कहा था कि आप ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगी, इसके ऊपर FIR होगी। कोई वकील भी कह रहा था कि 4-5 इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आ गई हैं। तो वो 2 लड़कों ने जाके मालम खानों के साथ बहुत बदतमीजी की है, उनकी औरतों को हिरासा किया है, और शबीर ने करवाया। जब इन्होंने जाकर दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने कहा, दरवाज़ा नॉक किया तो उन्होंने कहा हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद शबीर ने कहा ये मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। अंदर ले जाके तो उनको कहता है इनको पकड़ लें। यही वो नकाबपोश बीबी हैं जो दुआ ज़ारा को उस दिन अगवा करने लगी थी। ये भी मेरे सुनने में आया कि दुआ ज़ारा काफ़ी ज़ख्मी भी हुई है, खींचातानी के मेरे दौरान काफ़ी ज़ख्मी भी हुई है, लेकिन जब उसका उसी दिन फिर इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जब मेरी वीडियो लगी तो कमरे तक कोई पहुंच चुका है। फिर ये मेडिकल हुआ, और मेडिकल के बाद उसके अंदर रिपोर्ट में तो कोई ज़ख्म नहीं आया, क्योंकि अगर वो अगवा को करने की कोशिश हम करते, खींचातानी होती, कोई ज़ख्म भी लगता, तो उसके अंदर ये भी रिपोर्ट में ज़ख्म भी आना था कि दुआ ज़हरा ज़ख्मी हुई है। क्योंकि 6 मेरे साथ मुसल्ला अफराद थे, असला लेके काले बुरके पहने हुए थे। आपके साथ? जी, मेरे साथ थे। तो हमारे पे अभी तक FIR नहीं हुई, मोहल्ले में भी किसी ने नहीं देखा, चीखो पुकार भी नहीं हुई, और वैसे मैंने दुआ ज़ारा को खींचातानी की, लेकिन वो मेरे हथों नहीं चली। चलें जी, दुआ ज़ारा केस की ज़ाहिर बात है हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से इस केस से जुड़े पहलुओं की हकीकत लोगों तक पहुंचाएं। ज़ाहिर बात है स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा भी एक पब्लिक पर्सन है, इन्होंने भी कोशिश की कि हकायक लोगों तक पहुंचाए जाएं। इसी तरीके से मैंने भी हकायक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, बाद में मुझे खासा तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन इन्होंने भी लोगों तक हकीकत पहुँचाने की कोशिश की, और इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तो शायद उसे अगवा करने गई थी, इनके साथ मुसल्ला पर्सनस थे जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे, और वो अगवा करके दुआ को पता नहीं कहाँ लेकर जाने लगे थे। इन बातों की सारी हकीकत इन्होंने खोल के कौम के सामने रख दी है। दुआ ज़ारा केस के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को और स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।